हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं बहुत ही रोचक स्टोरी बताने वाला हूँ जिससे आप लोगों को सुनने में भी मज़ा आएगा और दूसरी चीज़ कि आप लोगों को शिक्षा भी मिलेगी। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि एक चिड़िया और एक शिकारी के आपने काफ़ी सारी कहानियाँ सुन रखी होगी, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस कहानी को सुने नहीं होंगे। दोस्तों, मैं बता दूँ कि एक शिकारी के जाल में एक चिड़िया फंस गई। चिड़िया ने बहुत देर तक पंख फड़फड़ाए, पर वह जाल से निकलने में सफल न हो सकी। डर के मारे उसकी हालत पतली हो गई थी। शिकारी ने इधर उधर से सूखे पत्ते इकट्ठे किए और चिड़िया को भूनने के लिए तैयारी में लग गया। तब चिड़िया काफ़ी संभल चुकी थी। जैसे ही शिकारी उसे आग पर रखने को हुआ, वह बोली, आप जैसे बड़े शिकारी को इतना छोटा शिकार शोभा नहीं देता। कृपया करके मुझे छोड़ दीजिए। आपका यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। लेकिन शिकारी ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। चिड़िया फिर बोली, मुझे मारकर आपको क्या मिलेगा? मैं इतनी छोटी हूँ कि मुझे खाकर आपका पेट भी नहीं भरेगा। शिकारी इस बार भी चुप रहा। तो चिड़िया बोली, यदि आप मुझे छोड़ दे तो मैं आपको 3 ऐसी बात बताऊंगी जिनसे आपको बड़ा लाभ होगा। इस बार चिड़िया की बातों पर शिकारी पर अपेक्षित प्रभाव पड़ा। वह बोला, यदि बिना कि कुछ बताए तुम मुड़ गई तो क्या होगा? चिड़िया बोली, नहीं नहीं, मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं आपको धोखा नहीं दूंगी। पहली बात मैं आपके हाथ पर बैठ के बताऊंगी, दूसरी बात मैं दीवार पर बैठ के बताऊंगी और तीसरी बात पेड़ पर बैठकर बताऊंगी। यदि आप मेरी उन बातों पर चलेंगे तो आप अत्यंत धनी व्यक्ति बन जाएंगे। शिकारी की आंखों के सामने लालच का पर्दा पड़ गया। धन बनाने के लालच में वो चिड़िया को छोड़ देने के लिए मान गया। चिड़िया बोली, पहली नसीहत की बात तो यह है कि कभी किसी असंभव बात पर विश्वास मत करना, कहने वाला भले ही कोई भी हो। इतना कहकर चिड़िया उस दीवार पर जा बैठी। फिर वह बोली, कभी भी गुजरी हुई बातों के बारे में ज़्यादा सोच विचार न करो, अर्थात किसी वस्तु के हाथ से निकल जाने पर कभी भी पछतावा न करे। इसके बाद चिड़िया चुप हो गई। शिकारी अब तीसरी बात सुनने के लिए बड़ा लालायित था। चिड़िया उड़कर अब पेड़ पर जा बैठी। कुछ देर बाद वह बोली, तीसरी बात बताने से पहले मैं अपने बारे में एक दिलचस्प बात बताना चाहती हूँ। मेरे पेट में आधा किलो मोती है। धनी बनने के लिए लालच में मुझे छोड़कर तुमने बहुत मूर्खता की है। तब तुम सचमुच रईस बन गए होते। चिड़िया का इतना कहना था कि शिकारी के मुंह में लालच का पानी आने लगा। उसके चेहरे पर कुछ ऐसे भाव आए जैसे वो चिड़िया को छोड़ देने के लिए पछता रहा हो। फिर ललचाए हुए स्वर में वह बोला, चिड़िया रानी, कितनी अच्छी हो तुम। मेरे साथ घर चलो, तुम्हें मैं एक सोने के पिंजरे में रखूंगा और बढ़िया बढ़िया वस्तुएं खिलाऊंगा। इस पर चिड़िया बोली, शिकारी, तुम लालची ही नहीं बल्कि मूर्ख भी हो। इतनी जल्दी मेरी बातों भुला दी। मैंने कहा था हाथ से निकाली गई चीज के लिए पछतावा नहीं करना चाहिए। उससे पहले मैंने बताया था कि कभी असंभव बात पर विश्वास मत करो। अरे मूर्ख, मेरा तो सारा वजन ही 100 ग्राम है। काफ़ी देर मैं तुम्हारे हाथ में रही हूँ, वजन का अनुमान तुमने लगा लिया होगा। जरा सोचा तो होता, मेरे पेट में आधा किलो मोती कैसे समा सकते हैं? शिकारी को अपनी भूल मालूम हुई। गिड़गिड़ाते हुए वह बोला, चिड़िया रानी, इस बार मुझे माफ़ कर दो। भविष्य में ऐसी गलती नहीं करूँगा। जल्दी से अब तुम तीसरी नसीहत भी बता दो। चिड़िया बोली, तुमने मेरी पहली 2 बातों पर ही ध्यान नहीं दिया तो तीसरी बात पर क्या खाक ध्यान दोगे? बोलने वाले को पहले यह देखना पड़ता है कि सुनने वाला उसकी बात समझ भी रहा है या नहीं। इतना कहकर चिड़िया उड़ गई। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिली होगी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।